नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, लास्ट सेशन में अपन ने बात की थी कि एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना था। तो वो कुछ क्वेश्चन है, वो कुछ इस तरीके से था कि इसमें कोई संदेह नहीं कि अकबर जैसे महान शासक के लिए असीरगढ़ की विजय एक निंदनीय कृत्य था, क्योंकि इस अवसर पर उसने क्या किया था ये आपको बताना था। तो देखिए, विश्वासघात एवं घूस का सहारा लिया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। असीरगढ़ की विजय की बात करें तो 1601 ईस्वी के अंतर्गत अकबर को प्राप्त हुई थी और उस समय विश्वासघात और घूस का सहारा लिया गया था और कत्ले आम मचाकर असीरगढ़ के दुर्ग दरवाजे हैं वो सोने के चाबियों से खोले गए थे। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, आज का जो सेशन है उसको अपन शुरू करते हैं और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपको इस वीडियो के एंड में पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, जुलाई 1600 ईस्वी के अंतर्गत अमीरों ने चांद बीबी की हत्या कर दी। क्यों की थी? क्योंकि वह मुगलों के विरुद्ध बीजापुर से सहायता लेना चाहती थी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चांद बीबी जुलाई 1600 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई थी क्योंकि मुगलों के विरुद्ध बीजापुर से सहायता लेना चाहती थी। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अकबर की मृत्यु के बाद में अहमदनगर पुनः शक्ति संपन्न बन गया, इसका मूल कारण क्या था? तो देखिए, इसका मूल कारण था जहांगीर की अकर्मण्यता। जहांगीर की अकर्मण्यता इसका मुख्य कारण था। अकबर की मृत्यु के बाद में अहमदनगर पुनः शक्ति संपन्न हो गया था। इसका मूल कारण था मलिक अंबर की योग्यता रही तथा सरदारों का सहयोग जहांगीर को प्राप्त नहीं हो सका। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जब मलिक अंबर ने मुगलों पर धावे मारने शुरू किए तो दक्षिण के सूबेदार खान खाना ने सम्राट से खुर्रम को पुनः दक्षिण भेजने की प्रार्थना की, परंतु उसे नहीं भेजा जा सका। क्यों नहीं भेजा जा सका? क्योंकि नूरजहां और खुर्रम में वैमनस्य उत्पन्न हो गया था। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। मलिक अंबर ने जब मुगलों पर धावे मारने शुरू किए थे तो दक्षिण का सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना और सम्राट ने शहजादा खुर्रम को पुनः भेजने की प्रार्थना की, लेकिन नूरजहां और शहजादा जो खुर्रम है उनके मध्य जो संबंध है वो बिगड़ चुके थे, जिसके कारण उसे नहीं भेजा जा सका। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, मुगल शासक शाहजहां का दक्षिणी भारत के ऊपर पहला आक्रमण किस प्रदेश के ऊपर हुआ था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा अहमदनगर। मुगल शासक शाहजहां का दक्षिणी भारत पर पहला आक्रमण अहमदनगर का था और 1633 ईस्वी के अंतर्गत अहमदनगर को जीतकर अंतिम निजाम शाही सुल्तान हुसैन शाही को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था। तो अहमदनगर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अहमदनगर के पतन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की थी? तो देखिए, मलिक अंबर ने अदा की थी। अहमदनगर के पतन में मलिक अंबर नामक जो वजीर है उसने सबसे प्रमुख भूमिका अदा की थी। तो मलिक अंबर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शिवाजी ने किस दुर्ग में अपना राज्याभिषेक आयोजित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कौन सा दुर्ग था वो? रायगढ़ का दुर्ग था। शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग के अंतर्गत अपना राज्याभिषेक किया था और रायगढ़ कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित है। और इनके राज्याभिषेक की बात करें तो 14 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ दुर्ग महाराष्ट्र में इनका राज्याभिषेक हुआ था। काशी के पंडित थे, गंगानंद भट्ट उनका नाम था और उन्होंने ये जो शिवाजी का राज्याभिषेक है उसको आधार दिया था। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि से भी सम्मानित किया था। तो रायगढ़ दुर्ग क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजाराम की मृत्यु के बाद में मराठों के स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, ताराबाई ने किया था। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। राजाराम की मृत्यु के बाद में मराठों के स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व राजाराम की पत्नी थी, महत्वाकांक्षी पत्नी, उसका नाम था ताराबाई और इसी ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, मुगल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अकबर ने किन लोगों को अपनी सेवा में सर्वोच्च स्थान दिया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा राजपूत मनसबदारों को। राजपूत मनसबदार इसका करेक्ट आंसर होगा। मुगल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अकबर ने अपने विश्वास पात्र राजपूत जो मनसबदार थे उनको सर्वोच्च अधिकार और सैनिक अधिकार प्रदान किए थे। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, गीजा का पिरामिड कहाँ स्थित है? देखिए, गीजा का पिरामिड है वो मिस्र के अंतर्गत स्थित है। गीजा का पिरामिड मिस्र, और मिस्र में कहाँ पर? काहिरा के अंतर्गत ये स्थित है।
यह जो पिरामिड है वो विश्व के प्राचीनतम 7 आश्चर्यों के अंतर्गत एक है और विश्व का सबसे ऊंचा पिरामिड है और 13 एकड़ भूमि के अंतर्गत ये गिजा का पिरामिड है वो फैला हुआ है। तो मिस्र क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रथम महायुद्ध के बाद में शांति सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। तो देखिए पेरिस के अंतर्गत आयोजित किया गया था। प्रथम महायुद्ध की बात करें तो 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। सर्वप्रथम जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था। पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन पेरिस के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व विश्व का कौन सा वैज्ञानिक इतिहासकार था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हेरोडोट्स। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व विश्व का इतिहासकार हेरोडोट्स था और इसी को इतिहास का जनक कहा जाता है। इसे लॉर्ड मेकाले ने इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार भी कहा है। किसने कहा है? लॉर्ड मेकाले ने कहा है और हेरोडोट्स इसको इतिहास का जनक कहा जाता है। यही इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 4 स्वतंत्र घोषणाओं का संबंध अमेरिका के किस राष्ट्रपति से है। तो देखिए इसका जो संबंध है वो रूजवेल्ट से है। 6 जून 1941 ईस्वी को 4 स्वतंत्र घोषणाएं अमेरिकन राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट हैं उनके द्वारा की गई थी। तो रूजवेल्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है हिरोशिमा और नागासाकी को नष्ट करने के लिए अणु बम गिराया गया था, वह कौन सा था यह आपको बताना है। तो देखिए वह था लिटिल बॉय एवं फेटमैन। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो समृद्ध शहर थे और 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा को नष्ट करने के लिए अमेरिका के वायुयान B-29 ने लिटिल बॉय तथा 9 अगस्त को फेटमैन नामक बम है वो गिरा गया था। तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्र संघ की स्थापना में किस व्यक्ति का योगदान सर्वाधिक रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्र संघ की स्थापना वुड्रो विल्सन के नेतृत्व के अंतर्गत 10 जनवरी 1920 ईस्वी को की गई थी, परंतु अमेरिकन राष्ट्र वुड्रो विल्सन ने 8 जनवरी 1918 ईस्वी को विश्व शांति के लिए 14 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और राष्ट्र संघ को वुड्रो विल्सन ने युद्ध का बालक कहा है, यानी कि चाइल्ड ऑफ वार कहा है। तो इसमें वुड्रो विल्सन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्र संघ ने अपने वैधानिक अस्तित्व को किस दिन प्राप्त किया था। तो देखिए 10 जनवरी 1920 को प्राप्त किया था। राष्ट्र संघ ने अपने वैधानिक अस्तित्व को 10 जनवरी 1920 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो वुड्रो विल्सन है उसके नेतृत्व के अंतर्गत प्राप्त किया था। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है राष्ट्र संघ के निम्न अंगों में से कौन सा अंग एक स्वायत्त संस्था थी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्र संघ के निम्न अंगों में से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन एक स्वायत्त संस्था थी, परंतु राष्ट्र संघ का ये एक अंग थी। इसका प्रधान कार्यालय जिनेवा के अंतर्गत स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य है वो पेरिस शांति सम्मेलन के द्वारा जो शर्तें दी गई थी उस पर अंकुश रखते हुए मजदूरों की मांग और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए तथा श्रमिक कानून का निर्वाह करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन एक स्वायत्त संस्था थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि किस वर्ष की गई थी। तो देखिए इसमें वृद्धि 1965 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी। सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं स्थायी सदस्य उसमें वृद्धि 1965 ईस्वी में की गई थी। यह राष्ट्र संघ के समय सबसे सुदृढ़ अंग था। तो 1965 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है राजपूत युग में जिस तत्व की ओर ध्यान नहीं दिया गया किंतु जिसका महत्व आज भी है तो वो तत्व कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आधुनिकतम हथियार। आधुनिकतम हथियार इसका राइट आंसर होगा। राजपूत युग में जिस तत्व की ओर ध्यान नहीं दिया गया किंतु इसका महत्व आज भी है वह स्वरूप आधुनिक हथियार का था। राजपूत राजा आधुनिक हथियार को अति शीघ्र सेना में स्थान नहीं दिया करते थे। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है शंकराचार्य के द्वारा भारत में एकता का माध्यम था तो वो तीर्थ केंद्रों की स्थापना को एकता का माध्यम मानते थे। शंकराचार्य भारतीय एकता के माध्यम के लिए 4 मठों की स्थापना कर भारत को एक सूत्र के अंतर्गत बांधने का कार्य किया था। तो तीर्थ केंद्रों की स्थापना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दाहिर पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का तात्कालिक उद्देश्य क्या था।
तो इस्लाम का प्रसार करना ही इसका तात्कालिक उद्देश्य था। सिंध के शासक थे दाहिर, उसके ऊपर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का तात्कालिक उद्देश्य इस्लाम की जो सत्ता है उसको स्थापित करना था। इन दोनों के मध्य सिंध के तट के ऊपर 712 ईस्वी में रावर नामक स्थान के ऊपर एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। तो इस्लाम का प्रसार करना ही इसका तात्कालिक उद्देश्य था। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, महमूद गजनवी के भारत का आक्रमण का सबसे प्रमुख परिणाम क्या था? तो ऑप्शन आपके सामने चार दे रखे हैं, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका करेक्ट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।